मैं इसकी डिटेलिंग करना चाहूंगा, आइए जरा यहां पर, और उसके बाद मैं डॉक्टर साहब के पास चलूंगा। जरा प्ले करें इसको। यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है, कोरोना वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने की साजिश। चीनी हैकर्स ने भारतीय कोरोना के टीके के फॉर्मूले को चुराने की कोशिश की। नंबर 1, चीन के सरकारी हैकर्स ने हाल ही में सीरम और भारत बायोटेक के आईटी सिस्टम को टारगेट किया। चीनी हैकर्स ने के समूह ने APT10 ने दोनों वैक्सीन कंपनियों के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर में खामी की पहचान की। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हैकर्स ने पतंजलि और एम्स को भी निशाना बनाया है। भारत के अलावा जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली और जर्मनी समेत 12 देश चीनी हैकर्स के निशाने पर हैं। यह हमारे पास इंफॉर्मेशन है। मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर रजनीश के पास। सर, ये अपने आप में कितना बड़ा थ्रेट है? क्योंकि आप जिस संस्थान के लिए काम करते हैं वहां पर भी आईटी इन्वॉल्वमेंट बहुत है, और ये बड़े बड़े ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, यहां तक कि अब वैक्सीनेशन हब्स को भी टारगेट कर रहे हैं चाइनीज हैकर्स। बिल्कुल, आजकल के दौर में आईटी का बहुत बड़ा रोल है। एक किसी भी चीज को हम ऑर्गेनाइज तरीके से चलाना चाहें ना। वैक्सीनेशन ड्राइव इन इंडिया इज द बिगेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव ऑल ओवर द ग्लोब। So अगर, and obviously you know to our knowledge IT is playing a huge role, whether वो डेटाबेस को मेंटेन करने का बात है, 60 इयर्स के ऊपर का डेटाबेस है या फ्रंट लाइन वर्कर्स का डेटाबेस है, फिर उसके आगे बढ़ना है, तो वो ऑर्गेनाइज तरीके से तभी चल सकता है अगर वो आईटी डेटाबेस के अकॉर्डिंग ये सारा का सारा प्रोग्राम चल रहा हो। अब कहीं ना कहीं इसको ये माने भी किसी ने उसको सारे को हैक कर लिया और उसको डिसरप्ट कर दिया या उसको करप्ट कर दिया वायरस से, तो वो सारा डेटाबेस खराब हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग फिर जो डिले आएंगे या जो परेशानियां, जो डिफिकल्टीज आएंगी वो अलग लेवल का होगा। सो आई थिंक दिस इज अ ह्यूज vulnerable situation which China is trying to create, which hackers are trying to create, and if they are successful they can actually make a big dent into the system of all the vaccination program. आप जो जानकारी दे रहे हैं सर, मैं आपसे एक चीज यहां पर समझना चाहूंगा। आप खुद बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप लोग अपने गार्ड्स कैसे ले रहे हैं? Yeah, so this depends on the IT guys, but everywhere where the IT system is strong and and the data is immense, जहाँ पे भी ज़्यादा डेटा है और वर्कर्स ज़्यादा हैं और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, जैसे पेशेंट्स का इंफॉर्मेशन लगाएं तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन माना जाता है। सो गार्ड्स में एक प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं। सो नॉर्मली क्या होता है, प्रोटेक्शन सिस्टम के लेयर्स होते हैं। आई वाज टॉकिंग टू आईटी गाय, तो लेयर्स को बढ़ा दिया जाता है। सो एक लेयर ना रहकर 3 लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम को लगाया जाए। ये आईटी सिस्टम, आईटी हब से निकला हुआ स्टेटमेंट है दैट इट हैज टू बी 3 or 4 लेयर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम वेयर देन हैकिंग बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो वो मुझे ऑलमोस्ट क्लैरिटी है भी बड़े बड़े चीज़ों में, जैसे पूना का वैक्सीन का माने डेटा या किसी चीज़ का और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन का माने, तो वहाँ पे ये चीज़ हमेशा पहले सोचा जाता होगा जहाँ पे लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम्स हों। एक लेयर को ब्रीच हो जाए तो दूसरा लेयर ब्रीच हो जाए तो तीसरा लेयर, तो उसके चलते ही हम ये चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आई एम श्योर वी आर ऑल्सो डूइंग इट, एंड हैकर्स, ऑल्दो देयर इज अटेम्प्ट, बट आई एम नॉट श्योर हाउ मच सक्सेसफुल हैकर्स वुड हैव बीन। उनका कितना उनको जो चाहिए था वो मिला होगा या वो डिसरप्ट करने में कामयाब रहे होंगे, इसके बारे में जानकारी अभी तक हमें तो नहीं है। अगर आप लोगों के पास हो तो प्लीज शेयर करें। शो परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।